उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक पुराना तालाब था। लोग उसे काला तालाब कहते थे। उसका पानी गहरा और स्थिर था, जैसे उसमें कोई जीवन ही न हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां आधी रात को औरत की परछाई दिखती है, जो लोगों को अपने पास बुलाती है। कहा जाता था कि बहुत साल पहले इसी तालाब में एक औरत सुहागिन राधा की रहस्यमयी मौत हुई थी। कुछ कहते थे उसने आत्महत्या की, तो कुछ कहते थे गांव वालों ने उसे जलाकर तालाब में फेंक दिया। तब से तालाब को अशुभ मान लिया गया। गांव के बच्चे वहां खेलने तक नहीं जाते थे। औरतें दूर से ही पानी भरतीं। मछुआरे भी तालाब में नाव डालने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन कस्बे से आए 3 दोस्त समीर, देव और रणवीर को इस तालाब की कहानियां सुनकर जिज्ञासा हुई। वे कॉलेज की छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। समीर ने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों को डराने की बातें हैं। देव बोला, लेकिन रात को अगर आवाज़ें आती हैं तो? रणवीर हंसते हुए बोला, चलिए आज रात जाकर देखते हैं, सच्चाई का पता लग जाएगा। गांव के बुजुर्ग रामनाथ ने उन्हें समझाया, बेटा तालाब में मत जाना, वहाँ जिसने कदम रखा वो लौटकर नहीं आया। लेकिन युवाओं को रोमांच का नशा था। अगली रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। आसमान में हल्की गड़गड़ाहट थी। तीनों दोस्त लालटेन और मोबाइल लेकर तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी काला और शांत था। पास की झाड़ियों से झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। अचानक रणवीर बोला, देखो पानी में कोई परछाई है। सबने देखा। तालाब की सतह पर सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी। उसके बाल गीले और लंबे थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। देव घबराकर बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन समीर आगे बढ़ा और बोला, ये सिर्फ प्रतिबिंब है। जैसे ही उसने तालाब में झांका, औरत का चेहरा साफ हुआ, सड़ा हुआ, बिना आंखों वाला चेहरा। औरत ने हाथ बढ़ाकर समीर को पानी में खींचने की कोशिश की। समीर चीख पड़ा और पीछे हट गया। पानी में लहरें उठीं और पूरा तालाब लाल खून से भर गया। देव और रणवीर ने समीर को पकड़कर पीछे खींचा। तालाब से औरत की डरावनी हंसी गूंजी, तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा। समीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में तालाब से उठती सफ़ेद साड़ी वाली औरत की परछाई अब भी तैर रही थी। देव ने उसे संभालते हुए कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ चलना गलती है। रणवीर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, डरने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है पानी की लहरों में रोशनी का खेल हो। इतना कहकर उसने लालटेन ऊंची की और तालाब के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ा हो गया। अचानक तालाब का पानी अपने आप उबलने लगा। बुलबुले उठे और एक अजीब सी गंध फैल गई, मानो सड़ा हुआ मांस सड़कों पर पड़ा हो। रणवीर पीछे हटने ही वाला था कि पानी से एक हाथ निकला, काला, सूखा और लंबी नुकीली नाखूनों वाला। वह हाथ रणवीर की टांग पकड़कर खींचने लगा। रणवीर चीखने लगा, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। देव और समीर ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया, लेकिन हाथ इतनी ताकतवर पकड़ था कि लगता था उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। समीर ने झट से पास पड़ी लकड़ी उठाई और पानी में मार दी। अचानक हाथ गायब हो गया, लेकिन तालाब से फिर वही औरत की आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मेरे हो। तीनों लड़के भागते हुए तालाब से दूर पहुँचे। उनकी सांसें तेज़ हो रही थीं, दिल धड़क रहा था। देव हाँफते हुए बोला, मैंने साफ देखा, वो औरत सच में थी। ये जगह अभिशप्त है। रणवीर ने अपनी टांग रगड़ी। उस पर 5 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। समीर अब भी हैरान था। उसने कहा, हमें ये जानना होगा कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। देव झल्लाकर बोला, तुम पागल हो क्या, जान बची है, भाग चलो। लेकिन समीर अड़ा रहा, जब तक सच नहीं पता चलता चैन नहीं मिलेगा। अगली सुबह वे गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी, जो बहुत बूढ़े थे, उनकी बातें सुनकर गहरी सांस भरने लगे। उन्होंने कहा, काला तालाब कोई साधारण जगह नहीं है, वहाँ एक श्राप है। बहुत साल पहले इस गांव में राधा नाम की औरत रहती थी। वो सुंदर और भली थी, लेकिन ठाकुर के लालच और गांव वालों की कुप्रथा की शिकार हो गई। लोगों ने उस पर जादू टोने का इल्ज़ाम लगाया और उसे तालाब में डुबो दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी इस तालाब के पास आएगा उसे मैं अपने साथ खींच ले जाऊंगी। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। देव और रणवीर यह सुनकर और डर गए, लेकिन समीर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उसकी आत्मा सच में फंसी है तो हमें उसे मुक्त करना होगा। पुजारी ने चेतावनी दी, ये खेल नहीं है। चुड़ैल से भिड़ना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि अगली रात वे फिर तालाब पर जाएंगे, इस बार सच जानने और शायद उस आत्मा से सामना करने के लिए। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि अगली रात उनका इंतज़ार मौत से भी भयानक मंजर कर रही थी। अगली रात तीनों दोस्त फिर से तालाब की ओर निकल पड़े। देव बार बार कह रहा था, हम बड़ी गलती कर रहे हैं। रणवीर ने हाथ में लोहे की रॉड पकड़ रखी थी और बोला,
अगर कुछ हुआ तो इससे काम चला लेंगे। समीर की आंखों में अजीब सी जिज्ञासा चमक रही थी, मानो डर से ज़्यादा उसे सच्चाई चाहिए थी। आसमान में बादल घिराए थे, बिजली चमक रही थी। तालाब के चारों ओर सन्नाटा था। तीनों लालटेन और मोबाइल की रोशनी के सहारे पानी के किनारे पहुँचे। पानी आज और भी ज़्यादा काला लग रहा था। उसकी सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। रणवीर ने कहा, याद रखना, पुजारी ने कहा था, वो आत्मा श्राप से बंधी है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी अचानक झाड़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आई। देव ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। उन्होंने लालटेन घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक तालाब से वही स्त्री प्रकट हुई, सफ़ेद साड़ी में, लंबे भीगे बालों के साथ। उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आँखों की जगह काले गड्ढे और खून से सना मुंह। वह धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी। उसके पायल की छनक सुनाई दी, लेकिन ज़मीन पर उसके पाँव नहीं पड़ रहे थे। देव डर से कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। रणवीर ने रॉड उठाई और गरज कर कहा, पास मत आना। औरत ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, तुम इंसान सोचते हो लोहे से मुझे रोक दोगे? मुझे मौत ने बनाया है और मौत ही मेरा खेल है। उसने हाथ बढ़ाया और रणवीर की रॉड अपने आप जलने लगी। रणवीर ने चीखते हुए उसे फेंक दिया। चारों ओर काली हवा फैल गई, लालटेन बुझ गई, मोबाइल की रोशनी अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा और उसकी भयावह हंसी थी। समीर ने हिम्मत कर कहा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रही हो? औरत की आंखों से काली लपटें उठीं। उसने कहा, मैं राधा हूँ। इस गांव ने मुझे धोखा दिया, जला दिया, तालाब में फेंक दिया। अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ इतनी गूंजी कि तालाब की लहरें उफान मारने लगीं। देव और रणवीर पीछे हटने लगे, लेकिन समीर ने जिद की, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम सच सबके सामने लाएंगे। राधा ने ज़ोर से चीख मारी। उसकी चीख से हवा कांप उठी, पेड़ हिलने लगे और तालाब से दर्जनों कंकाल बाहर निकल आए। उनकी खाली आंखों से पानी टपक रहा था। वे तीनों की ओर बढ़ने लगे। देव ने चिल्लाकर कहा, भागो। तीनों लड़के जान बचाकर गांव की तरफ भागे, लेकिन कंकालों की खड़खड़ाहट और चुड़ैल की हंसी उनके पीछे पीछे चल रही थी। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए थे और हर खिड़की से वही औरत की परछाई झांक रही थी। तीनों लड़के जैसे तैसे गांव में पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल वैसा नहीं था जैसा वे छोड़कर गए थे। गांव की गलियों में घना अंधेरा छा गया था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। कुत्ते रो रहे थे, बैल बंधे बंधे तड़प रहे थे और घरों की खिड़कियों से डरावनी परछाइयाँ झांक रही थीं। रणवीर हाँफते हुए बोला, ये पूरा गांव बदल गया है। देव ने कांपती आवाज़ में कहा, यह चुड़ैल का असर है। उसने हमारा पीछा किया और अब पूरे गांव पर कब्जा कर रही है। अचानक एक घर से औरत की चीख सुनाई दी। तीनों उस ओर दौड़े। वहाँ एक बुजुर्ग औरत ज़मीन पर गिरी थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं। वह कांपते हुए बोल रही थी, वो आ गई है तालाब वाली औरत, अब कोई नहीं बचेगा। और फिर उसका शरीर अकड़ गया। देव चीख पड़ा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। समीर ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, हमें इसे ख़त्म करना ही होगा। इसी बीच अचानक पूरे गांव में पायल की छनक गूंज उठी। एक एक करके घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर दरवाजे से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत की परछाई बाहर आने लगी। लेकिन असली कौन है ये समझना नामुमकिन था, क्योंकि दर्जनों औरतें एक साथ दिखाई दे रही थीं। उन सबके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें काली और हंसी एक जैसी। रणवीर ने कांपते हुए कहा, ये सब उसकी परछाइयाँ हैं। असली चुड़ैल कौन सी है? गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी वहीं खड़े थे, हाथ में ताबीज़ और मंत्रों की किताब लिए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जल्दी मंदिर आओ, यही एकमात्र जगह है जहां उसका असर कम होगा। तीनों दोस्त दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे। परछाइयाँ उनके पीछे पीछे चलीं। कभी उनकी हंसी हवा में गूंजती, कभी अचानक किसी की बर्फीली उंगली गले पर छू जाती। आखिरकार वे मंदिर पहुँचे। जैसे ही वे अंदर गए, परछाइयाँ दरवाजे पर आकर रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। पुजारी ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, उससे भिड़ना मौत को बुलाना है। राधा की आत्मा श्रापित है, उसे सिर्फ मोक्ष दिलाकर ही शांत किया जा सकता है। समीर ने तुरंत पूछा, कैसे? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस तालाब में उसे मारा गया था वहीं उसकी अधूरी आत्मा बंधी है। उस तालाब में उसका अधजला शव अब भी मौजूद है। जब तक उसकी चिता की राख को अग्नि और मंत्रों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी। रणवीर हक्का बक्का रह गया। मतलब हमें फिर उसी तालाब में जाना होगा? पुजारी ने सिर हिलाया।
हाँ, लेकिन सावधान रहना, वो तुम्हें वहाँ जाने नहीं देगी। देव का चेहरा पीला पड़ गया। हम मर जाएंगे, समीर ने दृढ़ नज़र से कहा। अगर अब हम पीछे हटे तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पुजारी ने उन्हें एक ताबीज़, एक दीपक और एक मंत्र लिखकर दिया और कहा, यही तुम्हारा हथियार है, लेकिन रात की आखिरी पहर से पहले काम पूरा करना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर और हिम्मत दोनों उनकी आंखों में थे और वे फिर एक बार उसी श्रापित तालाब की ओर निकल पड़े। रात गहराती जा रही थी। गांव के मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन उनके सुर में घबराहट साफ झलक रही थी। समीर देव और रणवीर पुजारी द्वारा दिए गए ताबीज़ और दीपक को कसकर पकड़े तालाब की ओर बढ़ रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। झाड़ियों से उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थीं, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हों। देव कांपते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हम जिंदा वापस लौटेंगे। रणवीर ने उसकी पीठ थपथपाई। डरना मत, अगर हम नहीं गए तो पूरा गांव मरेगा। समीर ने धीरे से कहा, याद रखना। तीनों लड़के जैसे तैसे गांव में पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल वैसा नहीं था जैसा वे छोड़कर गए थे। गांव की गलियों में घना अंधेरा छा गया था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। कुत्ते रो रहे थे, बैल बंधे बंधे तड़प रहे थे और घरों की खिड़कियों से डरावनी परछाइयां झांक रही थीं। रणवीर हाँफते हुए बोला, ये पूरा गांव बदल गया है। देव ने कांपती आवाज़ में कहा, यह चुड़ैल का असर है। उसने हमारा पीछा किया और अब पूरे गांव पर कब्जा कर रही है। अचानक एक घर से औरत की चीख सुनाई दी। तीनों उस ओर दौड़े। वहां एक बुजुर्ग औरत ज़मीन पर गिरी थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं। वह कांपते हुए बोल रही थी, वो आ गई है तालाब वाली औरत, अब कोई नहीं बचेगा। और फिर उसका शरीर अकड़ गया। देव चीख पड़ा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। समीर ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, हमें इसे ख़त्म करना ही होगा। इसी बीच अचानक पूरे गांव में पायल की छनक गूंज उठी। एक एक करके घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर दरवाजे से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत की परछाई बाहर आने लगी। लेकिन असली कौन है ये समझना नामुमकिन था, क्योंकि दर्जनों औरतें एक साथ दिखाई दे रही थीं। उन सबके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें काली और हंसी एक जैसी। रणवीर ने कांपते हुए कहा, ये सब उसकी परछाइयाँ हैं। असली चुड़ैल कौन सी है? गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी वहीं खड़े थे, हाथ में ताबीज़ और मंत्रों की किताब लिए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जल्दी मंदिर आओ, यही एकमात्र जगह है जहां उसका असर कम होगा। तीनों दोस्त दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे। परछाइयाँ उनके पीछे पीछे चलीं। कभी उनकी हंसी हवा में गूंजती, कभी अचानक किसी की बर्फीली उंगली गले पर छू जाती। आखिरकार वे मंदिर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, परछाइयाँ दरवाजे पर आकर रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। पुजारी ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, उससे भिड़ना मौत को बुलाना है। राधा की आत्मा श्रापित है, उसे सिर्फ मोक्ष दिलाकर ही शांत किया जा सकता है। समीर ने तुरंत पूछा, कैसे? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस तालाब में उसे मारा गया था वहीं उसकी अधूरी आत्मा बंधी है। उस तालाब में उसका अधजला शव अब भी मौजूद है। जब तक उसकी चिता की राख को अग्नि और मंत्रों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी। रणवीर हक्का बक्का रह गया। मतलब हमें फिर उसी तालाब में जाना होगा? पुजारी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सावधान रहना, वो तुम्हें वहाँ जाने नहीं देगी। देव का चेहरा पीला पड़ गया। हम मर जाएंगे, समीर ने दृढ़ नज़र से कहा। अगर अब हम पीछे हटे तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पुजारी ने उन्हें एक ताबीज़, एक दीपक और एक मंत्र लिखकर दिया और कहा, यही तुम्हारा हथियार है, लेकिन रात की आखिरी पहर से पहले काम पूरा करना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर और हिम्मत दोनों उनकी आंखों में थे और वे फिर एक बार उसी श्रापित तालाब की ओर निकल पड़े। निर्दोष थी। अगर हमें उसे मोक्ष दिलाना है तो हमें उसके दर्द को समझना होगा। जैसे ही वे तालाब के पास पहुँचे, पानी अपने आप हिलने लगा, मानो तालाब ने उनकी आहट पहचान ली हो। लहरों से उठती काली धुंध उनके चारों ओर फैल गई। तभी अचानक तालाब से राधा की चीख गूंजी, क्यों आए हो? दोबारा मौत तुम्हें बुला रही है। अचानक तालाब के चारों ओर दर्जनों हाथ उभर आए, काले सड़े हुए, जिन पर हड्डियां साफ झलक रही थीं। वे हाथ ज़मीन से निकलकर उनकी टांगें पकड़ने लगे। देव चीख पड़ा, ये तो मरे हुए लोग हैं। समीर ने तुरंत ताबीज़ उठाकर हवा में लहराया। ताबीज़ से हल्की रोशनी निकली और हाथ पीछे हट गए। लेकिन तभी तालाब से राधा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके शरीर से पानी टपक रहा था। रणवीर ने कांपते हुए रॉड उठाई।
लेकिन राधा ने सिर्फ अपनी उंगली हिलाई, रॉड अपने आप टूट गई। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ तक कांप उठे। राधा ने कहा, तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। अचानक तालाब के बीच से उसका अधजला शव सतह पर तैरने लगा। आंखें बंद थीं, शरीर आधा राख आधा मांस। देव ने उसे देखकर उल्टी कर दी। रणवीर की रूह कांप गई। समीर ने दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगा। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और तालाब की लहरें और हिंसक होने लगीं। राधा ने कान फाड़ने वाली चीख मारी और बोली, रुक जाओ वरना ये आखिरी रात होगी तुम्हारी। अचानक उसने हवा में हाथ घुमाया और देव का शरीर हवा में उठ गया। वो जमीन से कई फीट ऊपर था। उसकी सांस रुकने लगी। देव हाथ पांव मारते हुए चीखा, बचाओ। समीर और रणवीर उसके पैर पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन राधा ने जोर से फूंक मारी और दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब देव की आंखें उलटने लगी थीं, मानो उसकी आत्मा खींची जा रही हो। समीर ने कांपती आवाज में मंत्र और तेज गाया। दीपक की लौ को सीधा तालाब की ओर मोड़ा। लौ इतनी तेज हो गई कि उसने तालाब और राधा के शव को रोशनी से घेर लिया। राधा दर्द से चीखी और देव का शरीर नीचे गिर गया। लेकिन इसी रोशनी में समीर ने कुछ और देखा। तालाब की सतह पर और भी दर्जनों लाशें तैर रही थीं, जिन्हें शायद राधा सालों से अपने साथ खींचती आ रही थी। रणवीर कांपते हुए बोला, हे भगवान, ये तो पूरा कब्रिस्तान है। और उसी वक्त उन सब लाशों ने अपनी आंखें खोल दीं। तालाब की सतह पर दर्जनों लाशें तैर रही थीं। उनके चेहरे सड़े गले थे, आंखों के गड्ढे खाली और मुंह से पानी टपक रहा था। जैसे ही दीपक की रोशनी उन पर पड़ी, उनकी आंखें लाल चमकने लगीं। देव अभी तक हाँफ रहा था, जमीन पर पड़ा कांप रहा था। रणवीर ने उसे उठाया और बोला, चलो भाग चलें। लेकिन समीर ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अगर आज भागे तो ये आत्माएं गांव पर कहर बरपाएंगी। हमें ये खत्म करना ही होगा। अचानक तालाब से लाशें उठकर किनारे की ओर चलने लगीं। उनके कदमों से कीचड़ और खून टपक रहा था। उनकी हड्डियां खड़खड़ातीं और उनकी सांसें सीटी जैसी आवाज़ करतीं। देव कांपते हुए बोला, ये सब राधा की सेना है। राधा की चीख गूंजी, ये सब मेरे साथी है, जिनकी मौत का जिम्मेदार यही गांव है, और अब तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। लाशें तीनों की ओर बढ़ीं। रणवीर ने हाथ में पड़ी मशाल उठाई और झोंक दी। एक लाश में आग लगी, लेकिन वह चीखने के बजाय और तेज हंसने लगी। उसकी जली हुई त्वचा से जलते हुए कीड़े निकलने लगे। देव घुटनों पर गिर गया और रोते हुए बोला, हम हार गए, ये हमें मार देंगे। समीर ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, नहीं, हमें याद है, पुजारी ने कहा था, जब तक राख को अग्नि नहीं दी जाती, आत्माएं नहीं छूटेंगी। उसने दीपक की लौ को और तेज करने की कोशिश की। मंत्र उसके होंठों पर दौड़ रहे थे, लेकिन राधा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारे मंत्र मेरे लिए खिलौना है, तुम्हें तोड़कर रख दूंगी। अचानक एक लाश ने समीर की टांग पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि लगता था हड्डियां चटक जाएंगी। रणवीर ने पत्थर उठाकर उस लाश के सिर पर मारा, लेकिन उसका सिर फटकर कीचड़ और खून का झरना बहाने लगा। फिर भी वो छोड़े बिना समीर को और खींचने लगी। समीर चीख पड़ा, मुझे खींच रही है। देव ने किसी तरह ताकत जुटाकर ताबीज समीर के पैर पर रख दिया। ताबीज से चिंगारी निकली और लाश की पकड़ ढीली हो गई। लेकिन उसी वक्त तालाब से राधा और भी डरावनी शक्ल में बाहर आई। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था, हड्डियां दिखाई दे रही थीं और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने हाथ उठाया और सारे पेड़ एक साथ हिलने लगे। पत्तियां खड़खड़ातीं और चारों ओर अंधेरा और गाढ़ा हो गया। तुम सोचते हो मुझे जला दोगे? वह गरजी, मेरा श्राप कभी नहीं टूटेगा, तुम्हारा खून ही मेरी राख की आग बनेगा। अचानक तालाब के बीच से उसका अधजला शव धीरे धीरे किनारे की ओर खिसकने लगा। वह खुद उस शव की ओर इशारा कर रही थी, मानो चाहती हो कि वे उसके पास जाएं। समीर ने कांपती आवाज़ में कहा, यही है, यही उसका अंत है। अगर हम ये कर पाए तो शायद गांव बच जाए। लेकिन जैसे ही वे शव के करीब बढ़े, सभी लाशों ने एक साथ चीख मारी और उनके रास्ते में खड़ी हो गईं। रणवीर ने दांत भींचकर कहा, हमें लड़कर रास्ता बनाना ही होगा। और उसी पल चारों ओर से सड़ी हुई लाशें उनके ऊपर टूट पड़ीं। लाशों की भंवरियां उनके चारों ओर घिर गईं। उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। कीचड़, सड़ांध और धुंध ने सब कुछ घेर लिया था। समीर की आंखों में आग थी, रणवीर के हाथ कांप रहे थे और देव धीरे धीरे बेहोश सा हो रहा था। समीर ने मंत्र तेज करके बोला, ताबीज़ को अपने पास जमाओ, उसकी रोशनी ही अभी बचा सकती है। रणवीर ने ज़ोर से ताबीज़ पकड़कर समीर की तरफ फेंका। समीर ने उसे पकड़ लिया और मंत्र और भी तीव्र कर दिए।
ताबीज़ से निकली रोशनी ने थोड़ी दूरी तक लाशों को झकझोड़ा, पर वे फिर भी टूटती हुई दीवार की तरह आगे बढ़ती रहीं। देव, जो अभी तक हिलडुल रहा था, अचानक चिल्लाया, समीर, उसके शरीर को काटो, उसकी हड्डियों को अलग करो, स्मरण करो, उसकी राख को अलग करो। समीर समझा गया, पुजारी की बात थी, अधजला शव की अस्थियां और राख को अलग करके वही सही विधि अपनानी होगी। लेकिन जब वे शव के पास पहुंचे तो देखा कि शव की राख और मांस एक दूसरे में अटके हुए हैं, मानो किसी ने जानबूझकर उसे पूर्ण रूप से जलाकर, मोक्ष न पाकर जलाकर बुरी तरह अधजला छोड़ दिया हो। लाशें चारों ओर से उनकी राह रोकती रहीं। रणवीर ने रोते हुए कहा, हमारे पास समय नहीं, वह और बड़ा कर रही है। तभी राधा की हंसी ने आकाश फाड़ा सा कर दिया और एक बहुत तेज झटका आया। देव की आंखें अचानक काली हो गईं। वह चीखते हुए उठ खड़ा हुआ और उसकी आवाज़ राधा की तरह कांपने लगी। तुमने मेरे साथ जो किया अब वही लौटेगा। देव पर राधा का असर दिखने लगा। उसके हाथ से अजीब काली ऊर्जा निकली और उसने अचानक रणवीर की तरफ बढ़कर हमला किया। रणवीर चौंक गया, पर समीर ने बीच में कूदकर दोनों के बीच आकर देव को पकड़ा। देव के होंठ हिल रहे थे, पर उसकी आंखों में अब उसका खुद का साया नहीं था। फैल गई। समीर ने तुरंत मंत्र पढ़ते हुए राख को अपनी चिता की कटोरी में इकट्ठा किया, पर राधा ने आग बरसा दी। हवा गर्म हुई, लाशें फिर से हिलने लगीं और तालाब की सतह से उबलते बुलबुले फट पड़े। देव, जो अब तक राधा की पकड़ में था, जोर से चिल्लाया, जलाओ। अभी समीर ने दीपक को गले लगाकर राख पर फूंक मारी, लेकिन अचानक दीपक की लौ गायब सी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी छीन ले रही हो। समीर ने देखा कि दीपक के नक्षत्रों पर कोई काला धुआं चढ़ रहा था और उसी धुएं में राधा ने एक अंतिम भयानक रूप लिया। हंसकर बोली, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। और उसी शब्द के साथ देव ने एक आखिरी बलिदानी चीख लगाई और उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला जो राख की कटोरी में समा गया। समीर और रणवीर के सामने सब कुछ चौंकाने वाला ढंग से थम गया। राख गर्म हुई, लेकिन दीपक की लौ फिर लौटी और राख में से एक हल्की सी सफ़ेद धुआं उठी, मानो कुछ मुक्ति की आशा हो। पर तालाब अभी भी खामोश नहीं था। राधा की हंसी अब और भी गहरी हो चली थी और गांव के आकाश में कहीं एक पुराना सच धीरे धीरे उजागर होने लगा। एक सच जो बताने वाला था कि किसने सच में राधा को ऐसी यातना दी थी। समीर और रणवीर सांस रोककर देख रहे थे। अब उन्हें समझ आया कि अगला कदम कौन उठाएगा, सच्चाई सामने लाना या फिर गांव की ऐतिहासिक खामोशी को जारी रखना। राख में जली हुई चिंगारियां अब सफ़ेद रोशनी छोड़ रही थीं। राधा का चेहरा आकाश में फैला हुआ था, उसकी आंखें अंगारे जैसी, और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। वह गर्जी, तुम मुझे मोक्ष देना चाहते हो? कभी नहीं। इस गांव ने मुझे जिंदा जलाया था और अब मैं इस गांव को हमेशा जलाती रहूंगी। समीर और रणवीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अब पीछे हटना मौत से भी बदतर होगा। रणवीर ने पुजारी की याद की सत्य का सामना किए बिना आत्मा मुक्त नहीं होती, यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। समीर ने चिल्लाकर कहा, राधा, अगर तुझे जिंदा जलाया गया तो हमें बता, किसने ये पाप किया? राधा की आंखों से खून बहने लगा। उसका रूप धीरे धीरे बदल गया। एक घायल औरत का चेहरा दिखने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, गांव के मुखिया ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और जब मैंने सच बताना चाहा तो सबने मुझे पागल कहा। मुझे बांधकर इसी तालाब में फेंका गया और आग लगाई गई। ये सुनकर रणवीर और समीर सुन्न रह गए। इतने सालों तक गांव वाले सच छुपाते रहे थे। राधा का गुस्सा नफरत में बदल गया और उसने फिर चिल्लाकर कहा, अब इस सच के गवाह तुम दोनों हो। या तो गांव को ये पाप मानना होगा या फिर मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। रणवीर ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, हाँ, हम सबको सच बताएंगे। तेरे साथ अन्याय हुआ था। तेरे जख्म का इलाज झूठ नहीं बल्कि सच है। समीर ने दीपक को राख पर रख दिया और दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजा, राख सफ़ेद रोशनी में बदलने लगी। राधा की चीख दर्द में बदल गई। उसने हाथ फैलाकर कहा, मुझे आखिरकार शांति चाहिए। धीरे धीरे उसका विकराल रूप मिटने लगा और आकाश में सफ़ेद धुआं फैल गया। लाशें जो अब तक तड़प रही थीं, ज़मीन पर गिरकर राख बन गईं। तालाब का पानी शांत हो गया, मानो सदियों बाद पहली बार किसी ने चैन की सांस ली हो। लेकिन उस शांति की कीमत भारी थी। देव का शरीर तालाब के किनारे पड़ा था, निर्जीव ठंडी सांसों के साथ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसने अपने दोस्तों को बचाकर मोक्ष पा लिया हो। रणवीर घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। समीर ने उसकी पीठ थपथपाई और धीमे स्वर में कहा, उसने हमें बचा लिया, अब हमें गांव को सच बताना होगा। यही देव की आखिरी इच्छा थी।
सुबह होते ही वे गांव लौटे। लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। गांव वाले सन्न रह गए, उनके पूर्वजों का पाप उनके सामने था। गांव के बुजुर्गों ने तालाब के किनारे एक स्मारक बनवाया, जहां लिखा गया, यहाँ राधा को जिंदा जलाया गया। उसकी आत्मा ने न्याय मांगा और सच के साथ ही उसे शांति मिली। रातें अब शांत थीं। तालाब से कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन गांव के लोग जानते थे, अगर कभी उन्होंने सच छुपाने की कोशिश की तो राधा फिर लौट आएगी।